मैं इसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहा हूँ लिखावट के बारे में। लिखावट जिसको इंग्लिश में हैंड राइटिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आइए हम देखते हैं कि लिखावट हमारा पहला इंप्रेशन होता है। लिखावट क्या होता है? हमारा पहला इंप्रेशन होता है, खासकर विद्यार्थियों के लिए, जो पढ़ रहे हैं, जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए। क्योंकि काफी अच्छी तरह से पढ़ने के बावजूद खराब लिखावट के कारण कम मार्क्स आ सकते हैं। यानी कि हम पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो लिखावट है वह ठीक नहीं है। उससे क्या होगा कि जो मार्क्स हम लोग को मिलने वाला है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कई लोगों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर और आकर्षक होती है। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर और काफी अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक होती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो लिखते तो हैं लेकिन खुद भी उसे पढ़ नहीं पाते। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लिख तो देते हैं, लेकिन बाद में अगर उनसे हम बोलते हैं कि चलिए आपने जो लिखा है उसको आप पढ़ के बताइए, तो वो शायद अपना लिखा भी नहीं पढ़ पाते। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को लिखावट, जिसको हैंड राइटिंग बोला जाता है, सुधारने के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले होता है इसमें क्या कि लिखने से पहले, चाहे वो हम इंग्लिश में लिख रहे हों या हिंदी में लिख रहे हों, लिखने से पहले जो हमारा बैठने का तरीका होता है वह सही होना चाहिए। यानी कि हम न ज्यादा टाइट होकर ही बैठें और न ज्यादा अपने बॉडी को लूज करें, नॉर्मल बैठें। कंधे को एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए। कंधा जो है एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए। उसके बाद जो नोटबुक है वह ठीक ढंग से रखा होना चाहिए। यानी कि कोई टेढ़ा बैठ जाता है, कोई ऐसे भी बैठ जाता है, और उसका जो नोटबुक होता है कभी सीधा रहता है तो कभी बाईं तरफ हो जाता है, कभी दाहिनी तरफ हो जाता है। तो इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद है पेन या पेंसिल को ज्यादा टाइट या ज्यादा लूज नहीं पकड़ना चाहिए। यानी पेन या पेंसिल को जब हम पकड़ते हैं तो बहुत ज्यादा अपने हाथ को टाइट भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं करना है। क्योंकि ज्यादा अगर हाथ टाइट कर देंगे तो फिर हमें लिखने में असुविधा होगी, या फिर ज्यादा लूज कर देते हैं तो भी हमारा राइटिंग जो है यानी कि लिखावट हुआ ठीक ढंग से नहीं बन पाएगा। उसके बाद अक्षरों को पूरा और समान आकार में लिखें। जो भी अक्षर लिखना है, वर्ड, उसको समान आकार में लिखना है। यानी कि ये नहीं कि एक बहुत बड़ा लिख दिए, एक बहुत छोटा लिख दिए, उस पर भी हमको ध्यान देना है। एक समान होना चाहिए, तभी वो सुंदर दिखेगा। उसके बाद है अक्षर और शब्दों के बीच निश्चित दूरी बनाए रखें। जो अक्षर है या शब्द है उसके बीच जो निश्चित दूरी है उसको बनाना जरूरी है। अगर आप बहुत दूर दूर लिखते हो, अगर मान लीजिए आपको लिखना है राम आम खाता है, तो राम आप लिख दिए और आम बहुत दूर लिख दिए, फिर खाता भी बहुत दूर लिख दिए, है भी बहुत दूर लिख दिए, उसके बाद पूर्ण विराम भी बहुत दूर दे दिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसमें हमको क्या करना है कि उनको थोड़ा पास लाएं, और अगर लेटर्स को चिपका कर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए राम आम खाता है, एक ही में लिख दिए राम आम खाता है,
यानी कि सब एक में मिक्स कर दिए तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो राम के बाद थोड़ा सा जगह उचित जो दूरी है उसको बनाएं, आम के बाद भी उचित दूरी बनाएं, खाता के बाद भी उचित दूरी बनाएं, है के बाद भी उचित दूरी बनाएं, उसके बाद पूर्ण विराम दें। तब जा करके जो हमारा वाक्य बनेगा वह ठीक ढंग से और सुंदर दिखेगा। उसके बाद पेन या पेंसिल को ज्यादा दबाव देकर नहीं लिखना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा दबा करके अगर हम पेन को लिख रहे हैं या पेंसिल को लिख रहे हैं तो पेंसिल अगर बहुत ज्यादा दबाव देकर लिखेंगे तो उसका जो नोक है वो टूट जाएगा। अगर पेन से लिखते हैं तो क्या होता है, वो अगले पेज पर उभर कर आ जाता है, यानी कि अगले पेज पर जब हम लिखना चाहते हैं या लिखने जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि पहले वाले पिछले वाले पेज पर जो लिखा होता है वह उस पर भी दिखाई पड़ता है। इसलिए ज्यादा पेंसिल या पेन को दबाव देकर नहीं लिखना चाहिए। उसके बाद अक्षर को गोल आकार देने की कोशिश करें। उसके बाद क्या है कि जो नोटबुक में या कॉपी में जो लाइन है तो उस लाइन के ऊपर ही जो हम रेखा खींचते हैं, जैसे लिख दिए राम लिखने के बाद हम ऊपर में लाइन खींचते हैं, तो वो जो लाइन है उसको कोशिश करें कि जो कॉपी में जो लाइन दिया हुआ है उसके ऊपर ही वो लाइन खींचे, उससे सुंदर भी दिखेगा और हमारा अक्षर भी बनेगा। इसके बाद आपको मैं बता रहा हूं, पढ़ाई के साथ साथ अपने लिखावट को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। यानी कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा राइटिंग जो है वो अभी सुंदर होना चाहिए, ताकि कोई भी देखे तो उसे ये महसूस हो कि हाँ ये लड़का या यह लड़की, इसकी राइटिंग काफी अच्छी है, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर हम लिखते हैं और लिखते समय गलत हो जाता है तो हम क्या करते हैं, काटा पीटी उस पे करने लगते हैं। तो इस काटा पीटी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही भद्दा दिखता है, जिससे हमारे लिखे हुए नोट्स जो होते हैं वो दिखने में सुंदर नहीं लगते हैं। यानी कि जब हम काटा पीटी कर देते हैं तो वो देखने में सुंदर बिल्कुल नहीं लगता है, इससे हमको बचना चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, अक्सर जल्दी में लिखने के क्रम में वाक्यों के बीच जरूरी चिन्ह देना भूल जाते हैं। जल्दी में हम क्या करते हैं कि वाक्यों के बीच जरूरी चिन्ह देना भूल जाते हैं, जैसे कॉमा हुआ, फुल स्टॉप हुआ, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह इत्यादि। इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो वाक्य तो लिख लेते हैं और अंत में जो पूर्ण विराम देना है उसी को छोड़ देते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। निरंतर अभ्यास से असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं तो कोई भी काम हम असंभव से असंभव काम को संभव बना सकते हैं। इस विचार को हमें ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि निरंतर लगातार अभ्यास करना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका लिखावट बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है, उनके लिए विशेषकर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो से वो अवश्य ही सीख पाएंगे, मुझे उम्मीद है। उसके बाद आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि रोज शुद्ध लेखन का अभ्यास करने से ही आपका राइटिंग सुधर सकेगा।
यानी कि रोज रोज आप कोशिश कीजिए राइटिंग यानी कि लिखावट को सुधारने का। तो वह कैसे सुधरेगा, उसको जब हम लगातार लिखेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, उसको सुधारेंगे, तभी वह संभव है। इसलिए आप कोशिश करें कि प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा लिखने का अभ्यास करें। आप सब क्या करेंगे, प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा लिखने का अभ्यास करेंगे। अभी आपके पास काफी समय भी है, इसलिए आप घर पर इसका प्रैक्टिस करते रहें और हैंडराइटिंग को यानी कि लिखावट को आसानी से सुधार लें। लिखावट में जल्दीबाजी के बजाय सही लिखने की कोशिश करें। यानी कि बहुत जल्दी जल्दी हम लिख रहे हैं लेकिन सब गलत लिख रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए उस पर ध्यान देते हुए हमें अपना जो राइटिंग है उसको सुधारना है। छोटी छोटी बातें हैं, इस पर हमको ध्यान देना है और हमारा राइटिंग आसानी से सुधर सकता है। कोई भी इस वीडियो के माध्यम से अपना राइटिंग सुधार सकता है। छोटे छोटे तथ्यों पर ध्यान देना है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया हूं। आशा करता हूं आप लोगों को जरूर ही यह वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।